हाँ जी, करते हैं जरा स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं पहले स्टार्ट। क्या क्या पॉइंट्स हैं वापस पढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड में। थर्ड में हमारे पास गिवन है 4 रुपए प्रीमियम है, तो हमने लास्ट क्लास में सिंगल प्रीमियम कवर कर लिया था, डबल प्रीमियम। एंड आज हम क्या करेंगे, सब पे प्रीमियम। ज्यादा देखो इसमें शेयर्स में इतने ज्यादा भी पॉइंट्स नहीं होते, एक जैसे कॉन्सेप्ट आप बार बार फॉलो करते हो। एक बार आपने वर्किंग नोट सीख लिया एंड प्रोराटा आपका कवर हो गया है तो फिर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। ठीक है, करते हैं जी स्टार्ट। एप्लीकेशंस कितनी आ गई है, 9000। एंड अलॉट मुझे कितने करने हैं क्वेश्चन में, 6000। पेमेंट मिलनी है 6 ऑन एप्लीकेशन है, जिसमें 5+1 है। फिर अलॉटमेंट है 2+1, मतलब 1+1। एंड फर्स्ट कॉल मिलनी है 3, 2+1। और आपका है फाइनल कॉल है 3, 2+1। ये आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं। टोटल एप्लीकेंट्स कितने आगे बताओ, 9000। मुझे क्लियरली क्वेश्चन बता रहा है कि आपको जो प्रो राटा देना है वो देना है 7200 वालों को। आप प्रो राटा बेसिस पर शेयर अलॉट करोगे, प्रो राटा बेसिस पर शेयर अलॉट करने वाले हो। एंड 7200 वालों को, 72 वालों को हम 6000 शेयर्स अलॉट करने वाले हैं। तो कितने एप्लीकेंट्स हमारे पास फालतू बच गए, 1800, जिनके लिए हमारे पास कोई भी शेयर नहीं पड़ा। 72 वालों को 6000 देने हैं, बाकी 1800 एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए हमारे पास कोई भी नंबर ऑफ शेयर अवेलेबल नहीं है। उनको हम क्या करने वाले हैं जी, रिफंड। तो क्या रेशो बन गई इनकी, 6:5। हाँ जी, वही पॉइंट है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा प्रोराटा का वो अमाउंट आप क्या करोगे, अलॉटमेंट तक यूटिलाइज करोगे। ठीक है, वो अपने आप गिवन कर रहा है आपको लैंग्वेज में। ठीक है, करो स्टार्ट। पहला पॉइंट, कॉस्ट। एप्लीकेशन, मनी रिसीव्ड, 7200 इंटू में 6, 43,200। एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, 6000 आपने एडजस्ट करने हैं, 36,000। 7200 आपके पास एक्सेस मनी अवेलेबल है, 7200 आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट आया है ऑन एप्लीकेशन पर। देन फिर क्या करोगे आप, बताओ जी, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। 6000 इंटू में 2 रुपए के हिसाब से मांगने हैं 12000। उस 12000 में से एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट आप कितना कर लोगे, 72। 100 रुपीज का आपके पास एक्सेस आया हुआ था, जिसे आप इजीली अलॉटमेंट के नाम पर एडजस्ट कर लोगे। तो 4800 आपका रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट। रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट आपके पास कितना आ गया, 7200। ठीक है, जो एडवांस था वो आप इजीली एडजस्ट कर दोगे ऑन अलॉटमेंट पे। कोई प्रॉब्लम, समझ आ गया? बताओ जी, इसके बाद क्या करना है। अगर कोई बंदा आपको अलॉटमेंट ना दे तो क्या बनाएंगे उसके लिए भी हम, वर्किंग नोट। तो पढ़कर देखो, क्या ऐसा कोई है जो अलॉटमेंट नहीं दे रहा, एक्स, क्या बनाएंगे उसके लिए भी, वर्किंग नोट। करो स्टार्ट आगे। हाँ जी,
अब एक्स के लिए वर्किंग नोट बनाते हैं। एक्स के अलॉटेड शेयर्स गिवन है हमें, और अलॉटेड है उसके पास कितने जी, 120। तो अप्लाइड कितने होंगे, हमें निकालना क्या है, अप्लाइड। अप्लाइड के लिए क्या करोगे, 6/5। अलॉटेड निकालते तो 5/6। जो पोर्शन निकालना है वो ऊपर रखना है आपको। मुझे अप्लाइड पार्ट चाहिए तो रेशो थी 6:5। अप्लाइड के लिए 6/5, तो कितने हो गए इसके अप्लाइड, 144 शेयर्स। जब वो हमारी कंपनी में आया होगा तो एप्लीकेशन मनी मुझे रिसीव हुई होगी 144 इंटू में 6, 864। और एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन हम कर लेंगे आराम से 120 इंटू में 6, 720। तो हमारे पास कितने रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं, 144। ड्यू ऑन अलॉटमेंट जो हमें मांगना है वो 120 इंटू में 2 रुपीज मांगने हैं, 240 रुपए, जिसमें से एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट रहेगा 144। तो 96 रुपीज का क्या आ गया बताओ, कॉल इन एरियर्स आ गया आपका 96 रुपीज का एरियर्स है, 96। जो मैं कैलकुलेट करना था कि पूरे ग्रुप का टोटल हमारे पास एडवांस आया था 72, जिसमें से एक्स के एडवांस को एडजस्ट करने के बाद 96 का एरियर फिर भी बाकी रह गया। अब चेक करो क्या कोई और भी है जो अलॉटमेंट नहीं दे पा रहा। अगर ऐसा नहीं है तो आपको आगे वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा एंट्रीज करनी है। तो आगे आई थिंक मुझे नहीं दिख रहा कोई और कॉल इन एरियर्स, मतलब अब सीधा फर्स्ट कॉल की बात हो रही है, तो फर्स्ट कॉल तक एडवांस नहीं देन वर्किंग नोट नहीं। तो क्या बनाएंगे जी, सीधा एंट्रीज करें, स्टार्ट एंट्रीज। बताओ जी फर्स्ट एंट्री क्या होती है, बैंक टू शेयर। टोटल एप्लीकेंट्स कितने आए थे, 9000। करूं, टोटल एप्लीकेंट्स आए हैं 9000, तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। टोटल आए 9000, इनटू में कितने रुपए लेकर टोटल 6। फिर आपने इनको एडजस्ट करना होता है। कुछ पैसा जाएगा शेयर कैपिटल में, कुछ सिक्योरिटीज प्रीमियम, कुछ शेयर अलॉटमेंट के नाम से, एंड कुछ लोगों को रिफंड भी करना है। नंबर ऑफ शेयर अलॉट हमने 6000 किए हैं, 5 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल। टोटल हमें 6 रुपए मिले हैं पर शेयर, जिसमें 5 रुपए का कैपिटल और 1 रुपए के हिसाब से सिक्योरिटीज प्रीमियम। और एडवांस आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, जिसमें एडवांस था 7200। 7200 रुपीज का आपके पास एक्सेस आया हुआ था अलॉटमेंट के नाम से। एक्सेस आया हुआ था अलॉटमेंट के नाम से, कितना आया हुआ था, 7200 रुपीज। और कितने ऐसे एप्लीकेंट्स थे जिनको रिफंड करना था, कितना था, 1200 या 1800। 1800 ऐसे एप्लीकेंट्स थे जिनको हम शेयर नहीं दे पा रहे, उनका पूरा पैसा रिफंड कर दिया, 10,800 रुपये। क्लियर, ठीक है, जितना पैसा रिफंड करना था कर दिया।
अब कितने नंबर ऑफ शेयर फाइनली अलॉटेड है? ओनली 6000। आपको सारी एंट्री 6000 के लिए करनी है। तो अगली एंट्री आपकी थर्ड, अलॉटमेंट ड्यू करना। 6000 एप्लीकेट अलॉटेड शेयर्स हैं 2 रुपए के हिसाब से। 12000 शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 6000 शेयर कैपिटल, 6000 सिक्योरिटीज प्रीमियम। 6000 शेयर कैपिटल, 6000 सिक्योरिटीज प्रीमियम। नेक्स्ट पेमेंट रिसीव करते हैं अब हम। बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसे नहीं दे रहा, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर मिलना तो 12000 था, बट 72 ऑलरेडी आया हुआ है, तो 48 बाकी है अलॉटमेंट के नाम का, जिसमें से हमें एक्स ने पैसे नहीं दिए। और कितने रुपए नहीं दिए? 96 रुपीज का एरियर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, 96 रुपीज का विदाउट। एंड रिमेनिंग कितना बचा? 4704, ये मिल गया। अब क्या आफ्टर अलॉटमेंट फॉरफिट करना है या फर्स्ट कॉल के बाद? लैंग्वेज पढ़ो, गिवन होगा। तो अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल भी मांगनी है, देन उसके बाद सिर्फ एक्स के फॉरफिट करना, लिखा हुआ है क्लियरली। मिल गया? तो फर्स्ट कॉल करते हैं ड्यू। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल के नाम का 6000 इंटू में 3 रुपए है, जिसमें 2 रुपए का कैपिटल और 1 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम। हर इंस्टॉलमेंट पे आपको 1 रुपीज का प्रीमियम मिलना है। देन पेमेंट मिलने की जब बारी आई तो टोटल पैसा 18000 मिलना चाहिए था, लेकिन ना एक्स ने पैसे दिए, जिसके पास 120 शेयर्स है एक्स के पास, इनटू में 3 रुपए के हिसाब से। और अनदर शेयर होल्डर है कौन जी? वाई। वाई भी आपको नहीं दे रहा पैसे, लेकिन वाई के चेक करो अप्लाइड गिवन है अलॉटेड, और आपको काम किस चीज का है? अलॉटेड का। अप्लाइड तो सिर्फ वर्किंग नोट जब हम बनाते हैं तो एडवांस मनी को चेक करने के लिए काम आता है बस। इसके अलावा हमारा मेन रीजन है ओनली अलॉटेड, तो उसके 216 अप्लाइड मिल गया। तो अलॉटेड के लिए क्या बताया था मैंने? 5/6। अप्लाइड के लिए 6/5, अलॉटेड के लिए 5/6। जो पार्ट निकालना है वो ऊपर, तो 5/6। कितना आ गया इसका अलॉटेड? 180 इनटू में 3, कितना हो गया टोटल? 300, 900। बाकी पैसा मिल गया। एक का 120 शेयर था, दूसरे का 180 शेयर है, मिलाकर हो गए आपके पास 300 शेयर पर 3 रुपए नहीं मिले, 900 रुपीज। एंड देन आपने क्या करना है? इमीडिएटली शेयर को फॉरफिट। और फॉरफिट इंपॉर्टेंट है, तो वो ध्यान से देख लेना। जिनको नहीं आता, जिनको आता है प्लीज अपने आप करो।
बताओ जी, दोनों के फॉरफिट करने हैं ओनली एक्स के? लैंग्वेज पढ़ो प्लीज। गिवन होगा ओनली एक्स। एक्स के कितने शेयर हैं? 120। कितने शेयर हैं जी? एक्स ने आपको एप्लीकेशन भी, हमने क्या क्या मांगा एक्स से? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। और हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो कैपिटल कितना मांगा है? कितना मांगा है जी? 5 + 1 + 2 कितना हो गया? 8 रुपए। जब कैपिटल की बात हो तो ओनली कैपिटल, प्रीमियम को इग्नोर करना है, साइड करना है। तो टोटल हमने ऑनरशिप 8 रुपए से दी है, तो डेबिट भी 8 रुपए से ही करेंगे। कितना जाएगा? 960। फिर इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रीमियम मिला या नहीं मिला? तीनों इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम था या नहीं? एप्लीकेशन पे भी, अलॉटमेंट पे भी, और क्या फर्स्ट कॉल दी इसने? फर्स्ट कॉल का 1 रुपया भी नहीं आया, मतलब प्रीमियम भी नहीं आया। कितने रुपए का है फर्स्ट कॉल का प्रीमियम? 1 रुपीज, मतलब 120 रुपीज। कोई डाउट? और अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का आया हुआ है ना हमारे पास, एप्लीकेशन पूरा आया हुआ है, तो उसका प्रीमियम रिकॉर्ड करेंगे, इग्नोर करेंगे? इग्नोर। लेकिन अलॉटमेंट का चेक करना पड़ेगा, मिला या नहीं मिला, और कितना मिला तो मिला, है ना? तो ये रहा आपके पास वर्किंग नोट। और लास्ट क्लास में मैं आपको समझा चुका था, हमें सेपरेट करना है जी, सेपरेट। कैसे सेपरेट करेंगे? यहां देखो, हमने 720 रुपए एप्लीकेशन के रखे थे, जिसमें 5 रुपीज का कैपिटल है और 1 रुपए का प्रीमियम है। कोई डाउट? और ये वाला प्रीमियम मुझे मिल गया या नहीं मिला? मिल गया। क्या करेंगे? इग्नोर, बात ही नहीं करनी। एप्लीकेशन को तो मिल चुका ना, मैं उसकी बात कर रहे हैं। अब अलॉटमेंट पर 240 मांगे थे, 120 फॉर कैपिटल, 120 फॉर प्रीमियम, क्योंकि 2 रुपए मांगे थे 1 + 1। कोई डाउट? अब आप बताओ, इस बार एडवांस कितना आया हुआ है? और इस 144 में पहले हम कहां एडजस्ट करते हैं? ऑलवेज कैपिटल में। हमेशा हम पहले कहां डालते हैं? कैपिटल में। बचता है तो कहां डालते हैं? प्रीमियम। कितने रुपए का प्रीमियम? 24। 144 के 2 हिस्से कर दिए, 120 कैपिटल और 24 रुपए का प्रीमियम। तो आप बताओ, प्रीमियम 120 में से कितना मिल चुका है, कितना नहीं मिला? तो ये अमाउंट नहीं मिला, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है बस। अदरवाइज ये वाला पार्ट भी रेयर ही चांस आता है एग्जाम में आने का, बट सेपरेट करना अगर आप सीख जाते हो, देन चैप्टर में फिर कभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। बाकी तो आप वर्किंग नोट 1000 बार बना लो, एक ही चीज बना रहे हैं हम, रिपीट कर रहे हैं हम, कुछ नया नहीं सिखा रहा मैं आपको, हर बार सेम बना रहे होते हैं, बस ये चीज ध्यान रखनी है। तो कितने रुपए का प्रीमियम नहीं मिला, हम उसको डेबिट करेंगे बस। 96 रुपीज का प्रीमियम नहीं मिला एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, और फर्स्ट कॉल का पूरा 120 रुपए, टोटल हो गया 216। देन कॉल इन एरियर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टोटल कर दो। एप्लीकेशन अलॉटमेंट के टाइम पर कितने रुपए का एरियर था, और अलॉटमेंट के टाइम पर कितना है? 360, क्योंकि 120 शेयर थे और 3 रुपए के हिसाब से नहीं मिला, आपके सामने ये रहा। ठीक है, कितना हो गया? 456। एंड देन शेयर फॉरफिटेड, फॉरफिटेड में जाता है जो मिला, बट ओनली कैपिटल, प्रीमियम को इग्नोर करना है। तो अब आप बता दो, यहां देखो प्लीज, यहां देख के मुझे बताओ, क्योंकि आप सेपरेट कर चुके हो। तो आप बताओ, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ध्यान से देखना, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 720 प्रॉफिट मानू या 600 प्रॉफिट मानू? बताओ जी, प्रीमियम को मानू प्रॉफिट या इग्नोर करना है? तो कितना प्रॉफिट मानेंगे? और एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 144 प्रॉफिट मानू या 120 मानू? 120, क्योंकि प्रीमियम क्या करना है? इग्नोर। तो ये वाला 120 और ये वाला 600, कितना हो गया? 720। विद प्रीमियम वाले में बस ये प्रॉब्लम होती है, अगर विदाउट प्रीमियम होता तो मुझे कुछ नहीं करना था, सीधा 864 प्रॉफिट मानता, अगर विदाउट प्रीमियम होता। ठीक है, तो विदाउट प्रीमियम में कोई प्रॉब्लम नहीं, विद प्रीमियम में चेक करना पड़ता है। 600 + 120, 720 का प्रॉफिट। मैच हो रही एंट्री? देख लो प्लीज, मैच हो गई है ना? करो, फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू एंड रिसीव्ड।
शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, हाँ जी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बताओ जी कितने नंबर ऑफ शेयर बचे हुए हैं अब? 5880। कितने? 5880। रीजन 120 शेयर आप क्या कर चुके हो? फॉरफिट। और जिनको फॉरफिट कर लेते हैं उनसे पैसा हम नहीं मांगते जी। तो 5880 इंटू में कितना? फाइनल कॉल कितने की थी? 3। कितना हो गया बताना, कितना आ रहा है? 17640, जिसमें 2 रुपए का कैपिटल, 1 रुपए का प्रीमियम, 11760। और रिमेनिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 रुपीज के हिसाब से 5880। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? करो आगे एंड रिसीव कर लो इसको भी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 17640 मिलना चाहिए था, और जो पैसे नहीं दे रहा वो कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर्स कितना है इसका? 180 इंटू में 3, 540। बाकी कितना बचा? 11, सॉरी 17, 100। फाइनल कॉल पर इसने 180 शेयर्स का पे 3 रुपए के हिसाब से आपको पे नहीं किया। करो जी इसके भी शेयर फॉरफिट। और ये तो आई थिंक आपसे होना चाहिए अब। विदाउट वर्किंग नोट वाला पॉइंट है ये, विदाउट वर्किंग नोट वाला पॉइंट है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बस पॉइंट क्या है ये देखो, फुली कॉल्ड अप है या नहीं। हाँ जी, शेयर कैपिटल डेबिट फुली कॉल्ड अप शेयर है अब ये वाला। तो 180 इंटू में 10, 1800, क्योंकि आपने फुली कॉल्ड अप ऑलरेडी कर रखा है। सिक्योरिटीज प्रीमियम इसने हमें फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों नहीं दिया। कॉल इन एरियर्स पर इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया। तो 180 इंटू में 6, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। कोई आपको करना तो है नहीं, कोई वर्किंग नोट की बात ही नहीं हो रही। जो मिला ठीक है, जो नहीं मिला वो भी ठीक है। और जो मिला वो हमारा शेयर फॉरफिटेड, फॉरफिटेड बच जाएगा जो मिल गया। तो 180 इंटू में 6, 1080 आपका चला जाएगा फॉरफिटेड में। एप्लीकेशन के 5 रुपए और अलॉटमेंट का 1 रुपए प्रीमियम को हटाने के बाद। मैंने प्रीमियम की बात नहीं की, मिलने वाले में। देन रेशियो देखो कितने शेयर हो रहे हैं, लिखा होगा। पता ना कितने शेयर इशू हो रहे हैं? 240। एक शेयर 10 रुपए का है, ऑनरशिप 10 रुपीज के हिसाब से ही जाएगी। लेकिन पैसा कितना मिला है? 240 इंटू में 9, 2160। और बाकी 240 रुपए का नुकसान हुआ है, जो यूज होगा शेयर फॉरफिटेड से। 240 रुपए का आपको लॉस हो गया है, शेयर फॉरफिटेड। समझ आ गया? उसके बाद बताओ क्या करना होता है। कैपिटल रिजर्व लास्ट एंट्री,
शेयर प्रॉफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। बताओ जी, वाई के दे देखना किसके कितने शेयर इशू किए गए गिवन होगा। क्या वाई के पूरे शेयर इशू किए गए, चेक करो। सॉरी, तो वाई पे कितना कमाया आपने। वाई के शेयर 180 शेयर्स थे, जिसपे आपने पूरा 1080 रुपए कमाए, पूरा यूज करेंगे हम, लेकिन एक्स पर नहीं कर सकते। रीजन, अगर 240 इशू किए गए हैं, अगर 180 सिर्फ वाई के हैं तो एक्स के कितने कर पाए हम, हाफ, 60। वाई के प्रॉफिट कितना कमाया था आपके सामने है, 720 रुपए का, 720 का कमाया है। कितने शेयर पर कमाया है, 120। एंड रेशियो कितने कर रहा हूं मैं, 60, हाफ। सीधा हाफ प्रॉफिट की बात चल रही है। हाफ प्रॉफिट कितना आ गया, 360 रुपए का प्रॉफिट इसका, 1080 ये रहा, कितना हो गया 1440। इन दोनों को ऐड करने के बाद, और रीशू के टाइम पर कितने रुपए का नुकसान हुआ है आपको, 240 रुपए का आपको नुकसान हुआ है। तो 1200 रुपए का आपका कैपिटल रिजर्व, 1200 रुपए का आपका कैपिटल रिजर्व। आया समझ, सबको क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं। बताओ, क्लियर। करो जी, फोर्थ स्टार्ट। फोर्थ का वर्किंग नोट बनाओ। चॉइस है आपकी। हाँ जी, किया स्टार्ट। इजी क्वेश्चन है, क्योंकि डबल प्रोराटा जरूर है लेकिन पॉइंट कुछ ज्यादा खास नहीं है।
आपको क्या करना है, सिर्फ वर्किंग नोट में टाइम लगाना है बस, एंट्रीज तो बहुत कम है इसकी, ठीक है। हाँ जी, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन में लिखा है इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर कितने नंबर ऑफ शेयर के लिए आपने ऑफर किया बताओ, 50,000 शेयर्स के लिए, लेकिन क्लियरली है और पेमेंट है 244, विदाउट प्रीमियम है, क्लियरली एट पार गिवन है। फिर लिखा हुआ है द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, मोर नहीं लिखा, ओनली 3 टाइम्स है। तो 50,000 का 3 टाइम्स कितना होता है जी, 1.5 लाख नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आ गए हैं, और आपको नंबर ऑफ शेयर कितने देने हैं जी, 50,000 देने हैं, ठीक है। 1.5 लाख आ गए हैं और देने मुझे कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 50,000। अब क्लियरली है, आपको क्या करना है, कैटेगरी सबसे पहले एप्लीकेंट्स 30% तो आपको रिजेक्ट करना है, तो 1.5 लाख का 30% कितना होता है, 45 वालों को हमने कोई भी शेयर अलॉट नहीं किए। फिर 2 कैटेगरीज में बांट दिया, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बचे थे 1,05,000, जिसमें से 80 वालों को 40 दिया, 25 वालों को 10 दिया, लिखा हुआ है 80 वालों को 40 दिया, 25 वालों को 10 दिया। कोई डाउट, पहले मेन काम सेपरेट करना, फिर कैटेगरीज वाइज वर्किंग नोट बना देना। फर्स्ट कैटेगरी में 80,000 एप्लीकेंट्स आए हैं 2 रुपए लेकर, तो 1,60,000 लेकर आए, हमारी कंपनी ने कितने शेयर लॉट किए, सिर्फ 40,000, 40 इंटू 2 80,000 रुपए का एक्स्ट्रा, 50% एक्स्ट्रा है हमारे पास। फिर देन में आपके पास मतलब पूरा अमाउंट एक्स्ट्रा हुआ है, देन 14 टू 40,000 के लिए 4 रुपए के हिसाब से आपको अलॉटमेंट मांगनी है 1,60,000, जिसमें से 80 का ऑलरेडी एक्सेस आया हुआ है, तो पहले ग्रुप का 80,000 रुपए एक्स्ट्रा आया हुआ है पूरा, फर्स्ट ग्रुप का। सेम काम सेकंड ग्रुप का आप चेक करो, एज इट इज बनाना है, अब आपसे होना चाहिए
हाँ जी, हो गया। क्या चीज? 2500, हाँ ठीक है। हाँ जी, अब यहां पर हमें गिवन है, सॉरी कैटेगरी वन था ये, एंड कैटेगरी टू के लिए भी हमने किया होगा। एडवांस कितना निकला है? 10,000 रुपए, करेक्ट है जी। एक्चुअल में हमें कितना मिलना था? 25,000। एप्लीकेंट्स के लिए 2 रुपए लेकर आए थे हमारे पास, कितना? 50,000। हमारी कंपनी कितने शेयर दे पाई? 10,000 शेयर्स इंटू में 2, 20,000 रुपए। हमारे पास 30,000 रुपए फालतू आया हुआ है, वो 30,000 हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया। अलॉटमेंट पे 40,000 मिलना था, 30,000 ऑलरेडी आया हुआ है, कितना बाकी है? सिर्फ 10,000 रुपए। अब हमें दीपक और दूसरा कौन है जी? राजू, दोनों ने हमें पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट के टाइम पर, और दोनों अलग अलग कैटेगरी से हैं, और दोनों का एडवांस है, तो दोनों का क्या बनाना पड़ेगा हमें अलग से? वर्किंग नोट। देखा जाए तो हम डायरेक्टली भी एडवांस चेक कर सकते हैं, डायरेक्टली। ठीक है, बताओ जी, यहां पर हमें कितने परसेंट का एडवांस आया हुआ है, या अमाउंट कितना में एडवांस आया बताओ? 80,000, 80,000 का एडवांस आया हुआ है। कितने शेयर पर आया हुआ है इस वाले ग्रुप का? 40,000। कितने पर आया है? 40,000 पर कितने रुपए का एडवांस आया हुआ है? 80,000। तो आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली करने के लिए? आप सीधा निकाल दो कि अगर 50% इनडायरेक्टली, हाफ अमाउंट आपके पास एडवांस आया हुआ है जो अलॉटमेंट पर आप मांगने वाले हो, तो अलॉटमेंट पर हमें कितना मांगना है पहले ये बताओ? कितने इसके शेयर हैं अप्लाइड? देखना क्वेश्चन में, दीपक के 1000 है, कैटेगरी वन से बिलोंग कर रहा है, 1,000 रुपए, 1,000 शेयर्स हैं, तो मतलब इसको हमने अलॉट कितने किए हैं? सिर्फ 50। 500 कितने किए बताओ अलॉटेड? 500, क्योंकि हाफ भी तो दिए थे 2:1, तो 500। अब अलॉटमेंट पे मुझे मांगना कितना है पहले ये बताओ? 500 इंटू 4। अलॉटमेंट की डायरेक्टली बता रहा हूं, ये नीड नहीं है अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो। 500 इंटू 4 कितना मांगना है? 2,000 रुपए, और हमें पता है ना 50% एडवांस आया हुआ है, तो 2,000 का 50%, 1,000 रुपए का एडवांस आया हुआ है, तो कॉलिंग एरिया कितना रह गया? 1,000। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली हमने निकाल दिया एडवांस अमाउंट, वरना आप पूरा भी लिख सकते हो, डायरेक्टली ये वाला पार्ट भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। सेम दूसरे ग्रुप का भी एडवांस ऐसे ही आप निकाल सकते हो। तो दूसरे ग्रुप से हमें कितना मांगना था एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट? 400 रुपए, है ना? और उनका कितना एडवांस आया हुआ था तो आप देख सकते हो, कितना दिख रहा है आपको? 30,000 रुपए पूरे ग्रुप का। पूरे ग्रुप मतलब 25,000 वाला ग्रुप था ना ये, और जिनको अलॉट कितने किए थे? 10,000। कितने अलॉट किए थे? 10,000 वाले शेयर का कितना एडवांस आया हुआ है? 30,000 पर शेयर। कितना एडवांस आया है? 3 रुपए का एडवांस आया हुआ है। 3 रुपए का एडवांस है, कितने शेयर है इसके पास? 100। 100 इंटू में 3, कितने रुपए का एडवांस आया हुआ है? 300 रुपए का। डायरेक्टली, क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन जब आपको मिलने वाले हैं तो डायरेक्टली सोचना चाहिए हमें कितना एडवांस मिल रहा है। वहां पर था 50% एडवांस, यहां पर हमने पर शेयर, वहां भी पर शेयर निकाल सकते हो, यहां भी पर शेयर निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो 100 रुपए का कॉल इन एरियर्स है। कोई डाउट? बनाया वैसी वर्किंग नोट है, कितना पैसा आया, कितना एडजस्ट किया, कितना एडवांस आया। देन अगेन टोटल एडवांस 2,000 रुपए का आया हुआ है, तो टोटल 2,000 मिलने थे, 1,000 रुपए एडवांस मिले हुए। सेम यहां पर भी वर्किंग नोट करने का तरीका नहीं बदला है। करे जी एंट्रीज।
चलो जी, एंट्रीज क्या है, बहुत इजी है। टोटल एप्लीकेशन कितनी आई थी हमारे पास, 1,50,000 एप्लीकेंट्स आए थे, ₹2 लेकर। तो आपके पास टोटल पैसा आया 3 लाख रुपए, जिसमें से आपने ₹2 के हिसाब से शेयर कैपिटल में, और आपका जो एडवांस अमाउंट आया अलॉटमेंट के नाम का, वो 2 ग्रुप्स का आया था। पहले ग्रुप का 80,000 एडवांस था, दूसरे ग्रुप का 30,000 एडवांस था। टोटल 1,10,000 और 45,000 ऐसे एप्लीकेंट्स थे जिनको हमने रिफंड करना था। तो 45 इंटू में 2, 90,000 हमने क्या कर दिया, रिफंड। देन अलॉटमेंट मांगा, और अलॉटमेंट के बाद हमें एरियर्स हैं, ना दीपक ने पैसे दिए ना राजू ने। टोटल 1,100 रुपए आपको नहीं मिले, बाकी पैसा आपको मिल गया और आपने इंस्टेंट शेयर फॉरफिट कर लिए। एंड फॉरफिट करना बड़ा आसान था इसमें, क्योंकि विदाउट प्रीमियम है, मैं बार बार कह रहा हूं। तो एप्लीकेशन पर 2 मांगे थे, अलॉटमेंट पर 4 मांगे थे, बस कितने मांगे जी, टोटल 6 रुपए पर शेयर। तो 6 इंटू में 600 शेयर है दोनों के मिलाकर, दोनों मिला के कितने शेयर है बताओ, 600। तो 3600 मांगा है। कॉल इन एरियर जस्ट हमने कैलकुलेट किया था 1,100 रुपए, बाकी अमाउंट 2,500 रुपए का प्रॉफिट है। कैसे निकाला है, ये रहा। एक ने कितने पैसे दिए थे, टोटल 2,000, एक ने कितने दिए थे, 500 रुपए। तो 2,000 रुपए दीपक का प्रॉफिट, 500 रुपए का राजू का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 2,500 रुपए। देन हमने आई थिंक रेशियो नहीं किया है अभी, क्वेश्चन पढ़ लो आप, रेशियो फाइनल कॉल की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसा मांगा है, 600 शेयर फॉरफिट हो चुके हैं। तो रिमेनिंग शेयर कितने बचे, 49, 400 इंटू में 4 मांगा है, और फाइनल कॉल रिसीव हो गया है विदाउट एनी कॉल इन एरियर्स, लिखा हुआ है कोई भी एरियर्स नहीं है, फुल अमाउंट रिसीव्ड क्लियरली। देन आप क्या करोगे, रेशियो, कितने शेयर इशू हो रहे हैं बताओ, सारे हो गए हैं, मतलब 600, लेकिन इस बार 11 रुपए में बेचे आपने, तो आपको ज्यादा मिल रहा है ना। टोटल मिला आपको 6,600, अकाउंट में जाएगा 6,000, और 600 रुपए का आपको क्या मिल गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम। और पूरा 2,500 का प्रॉफिट आपने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया है, क्योंकि कुछ नुकसान हुआ ही नहीं, और सारे के सारे शेयर इश्यू हो गए हैं, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। तो सारा प्रॉफिट्स कहां चला गया, कैपिटल रिजर्व। नोट कर लो प्लीज। और ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ एक इलास्ट्रेशन करनी है, इलास्ट्रेशन नंबर 61, क्योंकि अगली क्लास में ऑलरेडी आपका टेस्ट है डिवेंचर्स का, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं दे रहा, सिर्फ एक ही बोल रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए। डिवेंचर्स का आपका नेक्स्ट क्लास में टेस्ट है, और इसमें तो मार्क्स आने चाहिए, इसमें ना हो कि जी हाफ मार्क्स आ रहे हैं, डिवेंचर्स में तो ज्यादा आने चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं था, उसमें आने चाहिए मार्क्स। घर पे बात कराते हैं, कर लो प्लीज यहां तक। ये था आपका क्वेश्चन, और सिर्फ इलास्ट्रेशन 61 करनी है। नॉर्मल टाइमिंग